नमस्कार साथियों, डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और यह क्लास जो है कि यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए और भी अन्य जिनमें भी हिंदी आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है ये सेट पेपर। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग इसमें जानना चाहेंगे कि जो मेरा कोचिंग सेंटर है इसका ऑफलाइन संचालन भी होता है उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में टीकर हीरो एजेंसी के ठीक सामने है। तो आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 शब्द, बी दिया है व्यंजक, सी दिया है स्वर, डी दिया है वर्ड। तो इसके लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन ए है शब्दों के समूह को, बी है वर्णों के संकलन को, सी है शब्द की गणना को, डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो कि समूह छूट गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो फिर इसके लिए भी आप सबको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, यानी कि कंठ से बोलने वाली ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन दिया है क कामा ख, बी दिया है य कामा र, सी दिया है च कामा ज, डी दिया है ट कामा ड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी को जरूर देना है। फिर से 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा क और ख, यानी कि जो कंठ से क वर्ग के सभी वर्णों का हम वर्णों को बोलते हैं। फिर है नंबर 4 स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजक कौन से हैं। वो भी स्थान के आधार पर हमें क्या बताना है, मूर्धन्य व्यंजक कौन है। ये तो सबको मालूम है। इसके लिए ऑप्शन है ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। तो आप सबको मालूम है कि जिन ध्वनियों को ओठ घुमाकर बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य। तो ट वर्ग के सभी होते हैं, तो ड और ढ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5वां नंबर को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग त्रुटि हो गई है। इसमें एक ही प्रश्न को दो दो बार नोट हो गया है। तो इसमें लिखा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण का अर्थ होता है कि यानी कि उनको बोलने पर हमारी ध्वनियाँ यानी कि हमारे मुख से वायु कम निकले, ज़्यादा मात्रा में नहीं कम मात्रा में निकले। इसके लिए ऑप्शन है अ कामा आ, बी ऑप्शन है क कामा ग, सी ऑप्शन है थ कामा ध, डी ऑप्शन है फ कामा भ। तो इसमें आप सभी को फिर 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप सभी लोग सही जवाब दें। तो अल्प प्राण आप सबको मालूम है कि फर्स्ट, थर्ड, 5 वाले होते हैं। तो इसमें चेक करें आप लोग कि इसमें फर्स्ट थर्ड कौन है। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन है कि क और ग होगा। ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग अब 6ठे नंबर पे। लिखा है कि निम्न में से नासिक व्यंजक कौन सा है। नासिक व्यंजक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 100 दिया है, बी इया दिया है, सी ग दिया है, फिर डी दिया है, ज दिया है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम 5 सेकंड का समय देते हैं। और इस बीच में थोड़ी सी बात हो जाए तो आप लोगों को यह मेरी वीडियो यदि ठीक लगे, शानदार लगे, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें। ठीक है ना।
हमने सोचा है कि हिंदी के साथ साथ ऐसे जीके का भी आपके लिए सेट यानी प्रैक्टिस सेट लाते रहें। आगे हमने सोचा है कि हिंदी का जो भी चैप्टर वाइज सेट आपको रोज ला के दें, ठीक है ना। सुबह के समय में आपको 6 से 7 बजे के बीच में आपको वीडियो ऐसे दे दी जाएंगी। और जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर कर लें, ठीक है ना। तो अब छठे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नासिक के व्यंजक कौन सा है, इया है, ठीक है ना। अब आ जाइए ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं ना। तो ऑप्शन दिया है नासिक है, बी है मूर्धन्य है, सी है ओष्ठ है, डी लिखा है कंठ तालव्य है, ठीक है ना। तो कंठ तालव्य आपको मालूम है कि ए जो है कि यानी कि अ और ई से मिलकर बनता है। तो अ को हम बोलते हैं कंठ से, ई को बोलते हैं तालु से। जब कंठ और तालु मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 8वें नंबर पर, लिखा हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण कौन से होते हैं ना। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अयोग वाहक इसके लिए ऑप्शन दे रखा है ओ आ, बी दिया है छोटी ई बड़ी ई, सी दिया है छोटा ऊ बड़ा ऊ, डी दिया अंग अह। तो इन चारों में हमें जानना, इसके लिए भी फिर आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो अयोग वाहक में क्या क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंग अह, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अंग अह। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सब के सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है ना। हमने एग्जाम का नाम लिखना थोड़ा सा छूट गया है क्योंकि अभी हम जो मेरी टाइपिंग है, ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कुछ इसमें एरर है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब नंबर 9 में लिखा है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजक है, द्वित्व व्यंजक है, ठीक है ना। और ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। फिर आते हैं अब नंबर 10 क्वेश्चन, इस पे लिखा सौ खड़गोड़ वाला ख सौ ह, कौन से व्यंजक कहलाते हैं, ये कौन से व्यंजक हैं। ऑप्शन ए लिखा है कि प्रकंपी व्यंजक, ऑप्शन बी लिखा है स्पर्शी व्यंजक, ऑप्शन सी लिखा है संघर्षी व्यंजक, ऑप्शन डी लिखा है स्पर्श संघर्षी व्यंजक। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग इसके लिए 5 सेकंड का समय हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संघर्षी व्यंजक। ये क्या होगा इसका ऑप्शन, सॉरी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा स्पर्शी नहीं संघर्षी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजक। लिखा है अब 11 निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनिया कौन है। नवीन विकसित ध्वनिया को हम आगत ध्वनिया भी कह सकते हैं। क्या चीज, आगत ध्वनिया भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए लिखा है क ग, ऑप्शन बी लिखा है उ, ऑप्शन सी लिखा है ए औ, ऑप्शन डी लिखा है सौ छोटा वाला 100। तो इसके लिए भी 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी सोचिए। तो फिर इसका ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि खबर घ, ठीक है ना। उसके बाद बोला है कौन सा घोष वर्ड है, कौन सा 12 में यानी कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। ऑप्शन लिखा है ख, ऑप्शन बी लिखा है च, ऑप्शन सी लिखा है म, ऑप्शन डी लिखा है ठ, ऑप्शन डी लिखा है ठ, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आप लोग इसका आंसर देने का कष्ट करें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए घोष वर्ड, घोष में क्या होती है ज्यादा गूंज होती है। तो क्या होती है ज्यादा गूंज में, यानी कि म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
और मेरी लाल म हो जाएगा ना। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद लिखा है कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है ना। चलिए, इसका ऑप्शन दे रखा है, यानी कि अमानक वर्ण में ऑप्शन नंबर ए है ख है, ऑप्शन नंबर बी है आपका आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ध है कि घ है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ध है, फिर भ आधा त है, फिर भ है, तो इसमें जानने की अमानक यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखते हैं हम नंबर 14 लिखा हुआ है आपका क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत की, ऑप्शन बी है अरबी फारसी की, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की, अंग्रेजी लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, फिर डी है दक्षिणी भाषाओं की, यानी कि क ग ज फ ध्वनियाँ क्या हैं, इसके लिए 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए इसका क्या हो जाएगा, बी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन डी है 52, सॉरी ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 53। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52 है। अब फिर आते नंबर 16 पे, लिखा है 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष स्वर, फिर है संयुक्त वर्ग, डी है तालव्य है। तो 6 का जवाब आप सबसे हम मांगना चाहेंगे और इसके लिए भी 5 सेकंड का समय देते हैं, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, जो कि आधा क अवर खटगोड़ वाले 100 से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा है हिंदी शब्दकोश में 6 का जो होता है क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अभी अभी हमने ऊपर कहा है कि जो 6 है ना, आधा क और खटगोड़ वाले 100 से मिलकर बनता है, तो क के बाद आता है कि छ के बाद आता है कि त्र के बाद आता है कि ज्यों के बाद आता है। आपको इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर अंदर देना है। तो ये आता है क के बाद आता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको ऑप्शन ए है ज, फिर इया, फिर आधा ज, फिर इया, फिर ज प्लस ध, फिर ज प्लस य में आधा न। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको दिया जाता है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण आपसे पूछा है ना। अघोष वर्ण कौन सा, अघोष वर्ण यानी कि जिनको बोलने में गले में घर्षण कम हो, ठीक है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन ओ, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है ह, ऑप्शन डी है सौ। तो क्या हो जाएगा डियर मेरे, इसके लिए 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से जवाब दें। तो क्या हो जाएगा 19 का डी यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग 20 पर। लिखा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है कि कंठ है कि तालु है कि दंत है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है, आपका कंठ है, क्योंकि क वर्ग के सभी क्या होते हैं, कंठ होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है
कि आप लोग ऐसे ही रोज़ाना यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के हमें सूचित करें, और उसके वजह से हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और आपको रोज़ ऐसी हिंदी की ला कर के देंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। और जीके का भी प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं, ठीक है ना। सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, ताकि हम इसके लिए मोटिवेट हो जाएं, ठीक है ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।